हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी। ठीक है, हिंदी में आपको लेखक का नाम आपको बताया जाएगा, जो कि आपको 5 नंबर में पूछा जाता है। गद्यखंड और काव्यखंड दोनों मिला के आपको रचना का नाम पूछा जाएगा, इसके लेखक का नाम पूछा जाएगा 5 नंबर में। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि 5 नंबर में पूछा जाता है या नहीं। तो देखिए, ये हमारा गोल्डन का क्वेश्चन बैंक है और मैं आपको दिखा देता हूँ कि हिंदी में 100 मार्क्स से हिंदी में 5 नंबर में पूछा जाता है रचना का नाम, इसके लेखक का नाम। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए। ठीक है, तो देखिए कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। देख लीजिए, 2018 का है ये। अब मैं आपको दिखाता हूँ पूछा कैसे जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहला है अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। ठीक है, तो अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। एक हो गया, ये लेखक है। ठीक है, एक और देखिए, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह है। ये 2 हो गया। देख लेता हूँ, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह है। देख लिए, 2 हो गया। 3 और दिखाता हूँ। ठीक है, 6 5 पूछा ही जाता है हर बार। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए, पुत्र वियोग किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। 3 हो गया। तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? ठीक है, तो ये 4 हो गया। और देखिए यहीं पर होगा, अधिनायक किसकी रचना है? 5 हो गया और 1 होगा। ठीक है, पुत्र वियोग तो हो ही गया। 5 6 आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहला है मेरा बातचीत। ठीक है, बातचीत के लेखक कौन है या रचनाकार? बातचीत के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बातचीत के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। दूसरा है हमारा उसने कहा था। उसने कहा था के रचनाकार कौन है? उसने कहा था के रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। ठीक है, ये आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, तब आपको 5 नंबर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, अब तीसरा है हमारा संपूर्ण क्रांति। ठीक है, संपूर्ण क्रांति। ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, अब चौथा है हमारा अर्धनारीश्वर। ठीक है, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, यह आपको दिनकर भी लिखा आ सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, दिनकर में ही लगाना है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर या दिनकर। 5वां है हमारा रोज। रोज आपको पूछा जाएगा, रोज के लेखक कौन है?
रोज के लेखक हैं हमारे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञा। आपको डायरेक्ट अज्ञा भी दे सकता है, ठीक है, तो आपको अज्ञा ही देना होगा, या आपको पूरे नाम दे देगा या अज्ञा ही देगा। तो आपको यह बात ध्यान में रखना है। छठा है हमारा एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? भगत सिंह, ठीक है। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? भगत सिंह। सातवां हमारा है ओ सदा नीरा, ठीक है, ओ सदा नीरा। आपको पूछा जाएगा ओ सदा नीरा के रचनाकार कौन है, तो हो जाएगा आपका जगदीश चंद्र माथुर। आठवां है हमारा सिपाही की माँ, ठीक है, सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, ठीक है, मोहन राकेश। नौवां है हमारा प्रगति और समाज। प्रगति और समाज के लेखक कौन है? नामवर सिंह, ठीक है, आपको याद रखना होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और आपको हिंदी में ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज चाहिए या सब मिला हुआ क्वेश्चन चाहिए मिक्स, या हिंदी में चैप्टर वाइज क्वेश्चन चाहिए, या टॉप 10 क्वेश्चन चाहिए, यानी सब चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट होगा उसका ही 10 मैं निकाल के दे दूं, या सभी क्वेश्चन का आंसर दूं। आप लोग कमेंट में ये जरूर बताइएगा, ठीक है। 11वां है हमारा जूठन, ठीक है। जूठन के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। 12वां है हमारा हंसते हुए मेरा अकेलापन, ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? मलयज। 13वां है हमारा त्रिज। त्रिज के लेखक कौन है? उदय प्रकाश। 14वां है हमारा शिक्षा। शिक्षा के लेखक कौन है? जे कृष्ण मूर्ति, ठीक है। इसी में से रिपीट करके पूछा जाता है हर बार 5 नंबर में, 6 नंबर में, ऐसे करके 5-6 ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाता है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब वो तो हो गया गद्य खंड। अब देखते हैं काव्य खंड का, ठीक है। अब देखिए काव्य खंड। काव्य खंड में आ जाता है पहले नंबर पर करवक। करवक के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है। करवक के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। दूसरा है हमारा पद। पद के रचनाकार कौन है? सूरदास। और तेसरवा है पद, ये भी है तुलसीदास। तो आपको ये लगभग में नहीं पूछा जाता है, 2 नंबर और 3 नंबर, ठीक है। तो आप ये दोनों को याद भी नहीं करिएगा तो कोई बात नहीं, ये दोनों छोड़ दीजिएगा, ठीक है, ये आपको कभी नहीं पूछा जाएगा। चौथा है हमारा छप्या। छप्या के लेखक कौन है? नाभादास, ठीक है। छप्या के लेखक कौन है? लेखक या रचनाकार दोनों एक ही होता है। छप्या के रचनाकार कौन है? नाभादास। 5वां है हमारा कवित। कवित के रचनाकार कौन है? भूषण, ठीक है, कवित के रचनाकार कौन है? भूषण। 6ठा है हमारा तुमुल कोलाहल कलह में। इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, ठीक है। 7वां है हमारा पुत्र वियोग। पुत्र वियोग के रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, उसमें भी था पूछा हुआ। 8वां है हमारा उषा। उषा के रचनाकार कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। 9वां है हमारा जन जन का चेहरा एक। इसके लेखक कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। 10वां है हमारा अधिनायक। अधिनायक के लेखक कौन है? रघुवीर सहाय। 11वां है हमारा प्यारे नन्हे बेटे को। इसके लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। 12वां है हमारा हारजीत। हारजीत के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी, ठीक है। और लास्ट हमारा है 13वां नंबर गांव का घर। गांव का घर के लेखक कौन है? ज्ञानेंद्र पति, ठीक है। तो आपको कितना हो गया? 13 और इधर 14, दोनों मिला के 27 हो गया। 27 में से आपको 5 या 6 ऑब्जेक्टिव इसी में से पूछा जाता है, यानी 100 में से 5 नंबर हटा दो,
5 नंबर आपको मिल जाता है इतने में ही, ठीक है। आपको उधर बच गया है 95 नंबर का व्याकरण। आप लोग जो बोलिएगा व्याकरण या इसका क्वेश्चन आंसर करने के लिए मैं उसको ही कराऊंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना है आपको। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर देना है ताकि उसको भी मिस ना हो ये 5 नंबर। तो आज भर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।